ज़रा सोचो, एक गेम जो सिर्फ तुमसे हाई स्कोर नहीं चाहता, वो चाहता है तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा डर। कुछ गेम्स एंटरटेनमेंट नहीं होते, ये एक्सपेरिमेंट होते हैं और कभी-कभी लैब में हम नहीं, हम ही लैब बन जाते हैं। आज मैं बताऊंगा ऐसे गेम्स जिनको खेलना आपकी किस्मत बदल सकता है। वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ द गेमिंग। लिस्ट में हमारा पहला गेम है जिसका नाम है पॉलीबियस। 1981 पोर्टलैंड यूएसए ऑर्किड हॉल में एक नया मशीन आया पॉलीबियस नाम का। सिंपल लुकिंग, ब्राइट कलर्स, फास्ट एक्शन, लेकिन इसे खेलते ही लोग अजीब महसूस करने लगे। चक्कर आना, उल्टियाँ, पैनिक अटैक्स, नाइटमेयर और मेमोरी लॉस। कुछ खिलाड़ियों को हॉस्पिटल जाना पड़ा और सबसे डरावना हिस्सा, आधी रात को काले कपड़ों में सरकारी जैसे दिखने वाले लोग आर्केड स्टोर से डेटा कलेक्ट करने आते थे। लोग कहते हैं पॉलीबियस एक सीआईए माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि उस समय सीआईए का एमके अल्ट्रा प्रोजेक्ट चल रहा था। एक रियल सीक्रेट प्रोजेक्ट जहां दिमाग पर एक्सपेरिमेंट्स होते थे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद पूरी मशीन गायब हो गई। रिकॉर्ड इरेज, नाम मिटा दिया गया। रहस्य अभी तक यही है, पॉलीबियस गेम नहीं था, ये एक टेस्ट था और शायद आज भी चल रहा है। अगर आप प्रूफ ढूंढ रहे हैं तो शायद आपको कभी नहीं मिलेगा। लिस्ट में हमारे दूसरे गेम का नाम है द सैड सेटन। 2015 ऑस्कर हॉरर कॉर्नर नाम के एक यूट्यूब चैनल को एक अजीब सी फाइल मिली जिसका नाम था सैड सेटन। कहा गया कि ये गेम डार्क वेब से आई है। गेम में कोई मॉन्स्टर नहीं, कोई जंप स्केयर नहीं, लेकिन हर 5 सेकंड में ऐसा लगता था जैसे स्क्रीन के पीछे कोई खड़ा। कॉरिडोर्स अंतहीन थे, वॉल्स पर वियर्ड सिंबल्स, डिस्टर्बिंग साउंड्स जैसे बच्चे चिल्ला रहे हों या कोई मर रहा हो या कोई आपको देख रहा हो। कुछ ऑडियो को डिकोड किया गया तो उनमें सीरियल किलर्स के स्पीचेस, टॉर्चर रिकॉर्डिंग्स और चाइल्ड अब्यूज विक्टिम्स की आवाज़ें मिली। और जो लोग इसे खेलते थे उनके कंप्यूटर में खुद ब खुद मलिशियस फाइल्स इंस्टॉल होने लगती थी, जिन्हें डिलीट करने की कोशिश करो तो वो और मल्टीप्लाई हो जाती थी। कुछ लोगों ने ये बताया कि उनके वेबकैम खुद ब खुद ऑन हो जाते थे, जैसे कोई उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है। सैड सेटन एक गेम नहीं बल्कि डेटा हार्वेस्टिंग ट्रैप हो सकता था डार्क वेब से। आपने खेला या नहीं, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। लिस्ट में हमारे तीसरे गेम का नाम है डोकी डोकी लिटरेचर क्लब। डोकी डोकी लिटरेचर क्लब एक हार्मलेस लुकिंग विजुअल नॉवल, पिंक, क्यूट, एनिमे स्टाइल, लेकिन जैसे जैसे आप इसे खेलते हो गेम आपकी मेंटल स्टेट पर अटैक करना शुरू कर देता है। कैरेक्टर्स आपको इमोशनली मैनिपुलेट करती हैं। डायलॉग पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो आपके रियल लाइफ पर्सनैलिटी को समझ रही। और फिर इसमें एक कैरेक्टर आती है मोनिका। मोनिका एक कैरेक्टर नहीं, वो कोड के अंदर एक जिंदा एंटिटी की तरह बिहेव करती है। वो उन कैरेक्टर्स को किल कर देती है जो आपको पसंद हो, क्योंकि वो जेलस है। और सबसे डरावना ट्विस्ट, मोनिका खिलाड़ियों से कहती है, आई नो यू आर देयर, आई नो योर नेम। गेम आपके पीसी से आपका यूजर नेम निकालकर इस तरह कहता है और फिर कैरेक्टर फाइल्स खुद डिलीट होने लगती है आपके सामने। आपकी परमिशन के बिना डेवलपर ने ऑफिशियली वार्निंग दी, अगर आप इमोशनली अनस्टेबल हों तो यह गेम मत खेलो। इस गेम ने साबित किया इमोशंस को हैक करना कोड से पॉसिबल है। लिस्ट में हमारा चौथा और आखिरी गेम है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन एक कार्ड गेम है, लेकिन देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे इसके सिंबल्स नहीं बल्कि सीक्रेट्स है। गेम आपकी पीसी नेम, सिस्टम फाइल्स और गेम हिस्ट्री को स्कैन करता रहता है, फिर उस डेटा को स्टोरी में यूज़ करता है ताकि आपको लगे आप स्टोरी का हिस्सा नहीं, आप ही स्टोरी हैं। यह गेम आपके चॉइसेस को नहीं पढ़ता, यह आपकी ऑनलाइन सर्च, आपकी आदतें, आपका डर और आपके मेमोरी पैटर्न्स को पढ़ता है। यह एक मोमेंट में आपको एक ऐसा रेफरेंस दे देगा जो खुद के बारे में आप सिर्फ खुद ही जानते हैं। यह धीरे धीरे उस प्लेयर को डिकोड करता जाता है। तो इंक्रिप्शन आपको खेलते खेलते आपको खुद ही पढ़ने लगता है। दोस्तों, गेम सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते, कभी कभी गेम आपको खेलते हैं। कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स और कुछ शायद डार्क वेब प्रैंक्स नहीं, डार्क वेब हंट्स होते।
सो नेक्स्ट टाइम जब आप प्ले दबाएं, सोच लेना आप खेल रहे हो या आपको खेला जा रहा है।